जो निचले स्तर के पुलिसकर्मी है वहीं तक उसकी पहुंच नहीं थी, ऊपर तक उसकी पहुंच थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री की तरफ से भी महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। क्या उत्तर प्रदेश में विकास दुबे की गिरफ्तारी ना होने पर क्या उन अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है? इस बैठक में यह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस सबके बीच आइए आपको सुनवाते हैं विकास दुबे की गिरफ्तारी से पहले विकास दुबे को जिस चश्मदीद ने देखा था उसने क्या देखा था और उसके बाद उसने क्या जानकारी दी। बाहर निर्गम के बाहर एक जूता स्टैंड बना हैगा मंदिर का, तो आज वहाँ काउंटर लगने थे सामने, मैं वहाँ बैठा था सुबह। एक भाई साहब आए, बैग बोले भाई साहब मेरे को बैग रखना है ये, तो मैंने जूता स्टैंड जहाँ आपने जूता रखा वहाँ उसके ऊपर बैग रख दीजिए, तो बैग रख के गए। हमारे मंदिर के एक सिक्योरिटी चलती है कि उसमें 4-5 गार्ड रहते हैं रोड शो बोलते हुए, ये उस पर शायद वॉच कर रहे थे पहले से, इन्होंने उस पर नज़र रखी। वो मंदिर दर्शन करने गया, मंदिर दर्शन करके जब इधर से निर्गम से निकला तो उसको यहाँ रोक के यहाँ बिठाया, उससे यहाँ पूछताछ करी। उससे पूछताछ में उसने इधर उधर घुमाने की कोशिश करी कि मैं विकास दुबे नहीं हूँ, और फर्जी आईडी बताई। तो फिर चौकी लेगा उसे, चौकी पे उसने शायद कबूल करा कि मैं विकास दुबे हूँ। विकास दुबे का जो फोटो देख रखा था हम लोगों ने, तो हम लोगों को लगा यहाँ महाकाल के दर्शन करने आया। 2 घंटे तक पहले हमने इंक्वायरी किया, उसके हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी को बताया, हम लोगों ने पुलिस कस्टडी को बताया, अभी इंक्वायरी चल रही है। कितने बजे आ गया था यहाँ? ये 7 बजे के लगभग आया। कोई पीछे वाले गेट से आने की कोशिश की उसने, तो हम लोगों ने देखते हुए उसको संदिग्ध मानते हुए। दर्शन कर चुका था क्या वो? नहीं, दर्शन करने जा रहा था। हम लोगों ने सीसीटीवी में देखते हुए उसको 2 घंटे तक इंक्वायरी किया। और कौन था आपके साथ? हमारे सिक्योरिटी टीम 8 लोग थे, हम सब लोग देखते हुए हम लोगों ने। वो अकेला ही था क्या? जी, वो अकेला ही था? जी हाँ, वो 2-3 लोग थे, पर शायद पता नहीं चल पाया, अकेला पकड़ में आया। वहीं कानपुर मुठभेड़ में शहीद हुए सीओ देवेंद्र मिश्रा के परिवार वालों ने विकास दुबे की गिरफ्तारी पर खुशी जताई। हालांकि उन्होंने पुलिस वालों की शहादत के लिए जिम्मेदार दूसरे लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। सजा तय करना न्यायालय का काम है, केस चलाना पुलिस और न्यायालय का काम है। इसके बारे में मैं क्या कमेंट करूं? मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि उसके एक आदमी के गिरफ्त में आ जाने से पूरा तंत्र सही नहीं हो गया है। इन सब चीज़ों में बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा होगा और अभी भी होगा जो उसको बचने में सहायता दे रहे थे। तो आवश्यकता इस बात की है कि तत्परता से उसकी खोजबीन की जाए और उसकी बयानों के आधार पर अन्य लोगों की धरपकड़ की जाए, ताकि पूरा का पूरा नेक्सस जो है वो नष्ट किया जा सके और समाज को एक सही सबक दिया जा सके। तो ये देवेंद्र मिश्रा के परिवार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि एक बड़ा नेटवर्क जिसका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी, एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद अब कम से कम उस नेक्सस को तोड़ना उतना मुश्किल नहीं रहेगा। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि देवेंद्र मिश्रा वही पुलिसकर्मी जो शहीद हो गए थे उस दिन जब पुलिस टीम विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए विकास दुबे के आवास पर पहुंची थी, उसके घर पर पहुंची थी, और तभी पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया था जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। और उन्हीं में से थे सीओ देवेंद्र मिश्रा, जिनके परिवार वालों ने ये कहा है कि अब जो पूरा नेटवर्क था, क्योंकि एक बड़े गिरोह की तरफ उन्होंने इशारा किया कि एक बड़ा नेटवर्क विकास दुबे के साथ काम कर रहा था। दीपक बिष्ट, राजीव, हमारे 2 सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, ये नेटवर्क कितना बड़ा है? विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद टूट पाएगा कि नहीं पाएगा? लेकिन उसकी गिरफ्तारी से कम उन पुलिसकर्मियों के परिवार वालों को एक राहत वाली राहत की खबर उनके लिए जरूर होगी, जिनके खुद के जो अपने थे वो उस दौरान शहीद हो गए थे, उस दौरान मारे गए थे। यहाँ पर वो लोग भी हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि वो लोग गांव वाले जो उसकी दहशत के साए में जी रहे थे। क्योंकि विकास दुबे जब भी अपने पूरे गैंग और लाओ लश्कर के साथ निकलता था पूरा गांव झुककर सलाम करता था, और यही वजह थी कि गांव के लोग, जब हम उस गांव में पहुंचे थे तो विकरू गांव के हालात ऐसे थे कि वहां पर लोग उसी रात भाग चुके थे, चाहे वो पुलिस का डर हो या विकास दुबे की खौफ से। क्योंकि जिस तरह से दुर्दांत तरीके से उस अपराधी ने उस रात पुलिस कर्मियों पर ताबड़तोड़ AK-47 और दूसरी राइफल से हमला किया था और उसके बाद वो वहां से भागा था, तो उसका वर्चस्व और उसकी खौफ जो है वो उस गांव में देखी जा सकती। तो उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी राहत की बात होगी विकास दुबे का पकड़ा जाना। साथ ही अभी भी कई ऐसे लोग होंगे, चाहे वो पुलिसकर्मियों में शामिल हो, जो उसको पूरा सपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि मैं वो वाकया बता दूं कि 2001 में जब उसने बीजेपी के तत्कालीन राज्य में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ल का मर्डर किया था, उस थाने के अंदर हम गए थे और वहां पर
16 पुलिसकर्मी जो चश्मदीद गवाह थे उस हत्याकांड के और उसके बाद वो सब कोर्ट में जाके मुकर गए। तो कहीं ना कहीं इसकी दहशत थी और विकास दुबे की दहशत की वजह से ही वो केस वहीं पर रफा दफा हो गया, वरना आज उस सलाखों के पीछे होता। तो ये दहशत उसकी, चाहे वो खाकी पर हो या दबदबा हो उसका या रसूख हो, उसने हर तरफ पैठ बनाई हुई थी और यही संरक्षण उसे अब तक प्राप्त था। अब उज्जैन में वो कैसे पहुंचा, इसकी जांच जो है एसटीएफ को करनी होगी। उसकी सीडीआर कॉल से, चाहे वो सिम बदल बदल कर इस्तेमाल कर रहा था, लोगों से संपर्क में था, और यही उम्मीद कर रहे हैं इस पूरे नेक्सस को टूटने की, तमाम चीजें सामने आने की उम्मीद शहीद पुलिसकर्मी के परिवार वाले भी कर रहे हैं। इस बीच विकास दुबे की मां ने क्या कहा है, आइए एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं। माता जी, आज विकास दुबे पकड़े गए, आपको कैसे पता चला, इस बात की कैसे जानकारी हुई? अरे बच्चे देख रहे थे टीवी, हम तो डारी आज रोज सोचे तो हम देखते जान टीवी। आज रोज से भी लेट ना आ रही तो हम तो उठे नहीं जुटता, कोई दवाई लाने भी वाला नहीं। विकास दुबे का मध्य प्रदेश में कुछ कोई रिश्तेदारी है, कैसे क्या है? रिश्तेदारी नहीं, उनकी ससुराल थी, वो तो पकड़ गया। अच्छा, ये बताइए कि आज ये पकड़े गए हैं, पुलिस उन पर क्या कार्रवाई करे, आप क्या चाहती हैं? ये हम नहीं कर जान पाती हैं। नहीं, सरकार से क्या अपील करेंगे कि किस तरह उनको जो है? क्या अपील करें, अपील करने वाले करेंगे, खुद उनके बहुत आदमी हैं, उनके साथ जो पुलिस है, दुनिया सब नेता नगरी, अब जो जिनने करवा वही है वो खुदाई हुई बताई है। उज्जैन से पकड़े गए, वहाँ मंदिर पे महाकाल की क्या वो हर साल जाते थे, वो हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकाली से बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया है। सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार, इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, वो सपा में इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। हाँ। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? हम क्या जाने क्या करना चाहिए। तो विकास दुबे की मां को आप सुन रहे थे, जो ये बता रही थी कि टीवी के जरिए उनको ये जानकारी मिली कि उनके बेटे विकास दुबे की गिरफ्तारी हो गई है। हर साल विकास दुबे उज्जैन जाया करता था, इस बार भी उज्जैन गया, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। कार्रवाई क्या होगी ये आगे अपील की जाएगी, कोर्ट सजा देगी, सरकार कदम उठाएगी, उसको लेकर विकास दुबे की मां ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि वो समाजवादी पार्टी में है इस वक्त। दो सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। राजीव, दो सवालों के साथ आपके पास, एक तो शहीद पुलिसकर्मी के जो परिवार वाले हैं वो भी ये कह रहे हैं कि नेटवर्क बहुत बड़ा है। अब गिरफ्तारी के बाद, विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद इस नेटवर्क का, इस नेक्सस का टूटना कितनी बड़ी चुनौती होगी? दूसरा सवाल ये कि मुख्यमंत्री की तरफ से आज बैठक बुलाई गई, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है, लेकिन क्या बड़े अधिकारियों पर गाज गिर सकती है? देखिए, यकीनन जो अभी बात शहीद सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्रा के परिजन कह रहे थे, वही बात सीओ देवेंद्र मिश्रा खुद कह रहे थे, और उन्होंने जो पत्र लिखा था उसमें यही बात लिखी थी कि ये इतना दुर्दांत अपराधी है, अगर इसके खिलाफ समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो कोई बड़ी घटना हो सकती है। और इसका गैंग जो है वो बहुत बड़ा है, 150 से अधिक मुकदमे हैं, लेकिन उस वक्त उस पर गंभीरता नहीं दिखाई गई, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हुई और 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त एक अहम बैठक कर रहे हैं, और सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात का निर्देश उन्होंने दिया है कि जो अन्य अपराधी हैं वो बचने नहीं चाहिए, उनको भी अब तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई की जाए जो नजीर पेश बने। ऐसी घटनाओं को वारदात देने से पहले लोगों को 100 बार सोचना पड़े। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जो लोग, जो अधिकारी जिनके संबंध विकास दुबे से बताए जा रहे थे, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के निर्देश दिए हैं। ऐसे में जो अभी तक जांच आ रही थी, जो सीओ का पत्र था, उस पर भी आईजी लक्ष्मी सिंह खुद कानपुर में जांच कर रही हैं, और ये बात साबित हो गई है कि जो देवेंद्र मिश्रा ने पत्र लिखा था वो पत्र वाकई लिखा गया था, उसकी एक कॉपी सीओ ऑफिस के कंप्यूटर में मिली है। तो ऐसे में किन परिस्थितियों में एसएसपी तक वो पत्र नहीं पहुंचा, और या फिर एसएसपी ने क्यों नहीं कार्रवाई की, इस बात की भी जांच की जा रही है। तो ऐसे में कहीं न कहीं एक तरफ तो गिरफ्तारी हुई है, दूसरी तरफ जो पुलिस के अधिकारी, चाहे वो पूर्व एसएसपी अनंत देव हो या अन्य पूर्व एसओ विनय तिवारी हो जिसको गिरफ्तार किया गया है, या अन्य जो भी अधिकारी या नेता इस
गिरोह का संरक्षण कर रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है और उसके संबंध में भी कई टीमें गठित की गई हैं जो लगातार जांच कर रही हैं। तो ऐसे में क्योंकि विकास दुबे अब उज्जैन से गिरफ्तार हो गया है, कुछ देर बाद उत्तर प्रदेश की एसटीएफ वहां पहुंचेगी और उसको ट्रांजिट रिमांड पर लाएगी। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी देना बाकी है। उन सवालों को विकास दुबे से पूछा जाएगा और फिर उम्मीद है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस घटना पर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हर कार्रवाई पर नजर रखे हैं, तो उम्मीद है कि इस बार इस गिरोह के खिलाफ बिल्कुल उम्मीद है कि इस बार, क्योंकि इस बार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, जांच का हर अपडेट वो ले रहे हैं और सख्ती के साथ ये निर्देश भी कि विकास दुबे और उससे जुड़े जो साथी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दीपक, अब गिरफ्तारी हो गई विकास दुबे की, लेकिन अब आगे क्या वो नेटवर्क टूटेगा जिसके मजबूत होने का इशारा शहीद पुलिसकर्मी के परिवार वाले भी कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि क्योंकि 18 वो लोग हैं जिनके नाम एफआईआर में दर्ज है और इन 18 के 18 लोगों को तलाशना बहुत जरूरी था, जिसमें से 5 लोगों का एनकाउंटर हो चुका है और ये वो लोग हैं जो इस पूरे नेक्सस को चला रहे थे। इनका काम था रंगदारी करना, किडनैपिंग करना, वसूली करना और साथ ही लोगों को धमकाना जो आसपास के गांव थे। लगभग 30 से ज्यादा गांव ऐसे हैं कानपुर देहात में जो इसके वर्चस्व की कहानी इस वक्त बयां करेंगे और लोगों में खुशी होगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो उन लोगों को दबा कर रखा करते थे और उनकी जमीनें कब्जाना इनका काम था, उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना काम था। तो कहीं ना कहीं इस नेक्सस को खत्म करने के लिए अभी काफी बड़ा एक नेटवर्क बनाना होगा खुद पुलिस को, क्योंकि ये अपराधी ऐसे हैं जो किसी के हाथ में नहीं आएंगे, क्योंकि सब अलग अलग दिशाओं की तरफ भागे हैं और यही वजह है कि विकास दुबे अलग गया है। उसके विकास दुबे के मध्य प्रदेश राज्य में जिला उज्जैन के महाकाल थाने में पकड़े जाने की सूचना प्राप्त हुई है। इसके बाद से उत्तर प्रदेश की पुलिस, चूँकि ये कानपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, इसको लाने के लिए यहाँ से विवेचक जाएंगे और जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो हम लोग अमल में लाएंगे। इसके अतिरिक्त जो भी इस हत्याकांड के आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, उनके विरुद्ध उनको पकड़ने का तथा कानून के शिकंजे में जकड़ के और कोर्ट के सामने पेश करने का कार्य किया जाएगा और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इन सभी अभियुक्तों को सजा न दिला दें। सर, क्या तो कानपुर में मुकदमा दर्ज है तो क्या कानपुर पुलिस की टीम वहां पहुंच रही है, आई और कहां पेश करेंगे कोर्ट में? जहां ये एक सतत प्रक्रिया है कि जहां की केस का आईओ है वहीं के आईओ के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या बता सकते हैं कि वो वहां कैसे पहुंचा? इतने ही उत्तर प्रदेश पुलिस की सख्त पहरा चल रहा था, निगरानी चल रही थी। इस संबंध में अभी से कुछ काल्पनिक चीज़ें बताना संभव नहीं है। जब हम उसको अपने रिमांड पे लेंगे, पूछताछ करेंगे या जो मध्य प्रदेश की पुलिस ने जो पूछताछ की होगी उसके आधार पे जो सूचनाएं प्राप्त होंगी उस पर चीज़ें मीडिया के साथ शेयर की जाएंगी। सर, वहाँ के उसके कोई मददगार ऐसी कोई जानकारी? अभी तो हमने मीडिया के थ्रू ही पता चला है कि वहाँ गिरफ्तारी हुई है और हम यहाँ से अपनी टीम रवाना करेंगे। सर, क्या जो AK-47 इंसास लूटी गई थी जो अभी तक बरामद नहीं हुई, क्या वो बरामद हुई है? अभी जो सूचना प्राप्त हो रही है उसमें सिर्फ गिरफ्तारी की सूचना मिली है। वहाँ उनके अगर कोई साथी है तो कौन है, इनके साथ क्या क्या चीज़ें हैं, इन चीज़ों की जानकारी अभी कोई आधिकारिक तरीके से और ना ही मीडिया के माध्यम से कुछ हम लोग को मिली है। सर, कानपुर पुलिस की टीम कब तक पहुँच जाएगी? ये वहाँ के जो हमारे विवेचक हैं उनका विवेक है और हम जल्द से जल्द चाहेंगे, चूँकि ये मुख्य अभियुक्त है, और इनसे हम पूछताछ करें और हमारे अग्रिम कार्रवाई, आगे की कार्रवाई है इसको अमल में लाएं। क्या आपको ऐसा लगता है यूपी पुलिस इस केस से कहीं कोई चूक हो गई, वो अपने पकड़ में आना चाहिए था? बहुत सारी कार्रवाइयाँ भी हुई हैं इस केस में और अभी तात्कालिक रूप से ये बताना
उचित नहीं होगा। और क्योंकि तमाम गाड़ियां चल रही हैं, चीज़ें मूव कर रही हैं, सभी गाड़ियों को रोकना, चेक करना ये कहाँ तक संभव है, लेकिन जब चीज़ें प्राप्त होंगी कि क्या रास्ता था, कौन सा रूट था, क्या वाहन था, ये सब चीज़ें जब मिलेंगी तब चीज़ें और साफ होंगी। सर अभी किसी मददगार की जानकारी नहीं मिली कौन था? अभी तक किसी नहीं है, हमारी टीम जाएगी और हम उनको रिमांड पे लेंगे, फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। सर एक चर्चा चल रही है कि मतलब विशेष चार्टर प्लेन से यूपी पुलिस की टीम जा रही है। ये चीज़ें जिसका कोई सिर पैर नहीं, इसके बारे में बोलना उचित नहीं है और हम जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। तो उत्तर प्रदेश के एडीजी प्रशांत कुमार ये कहते हुए जो भी न्यायिक प्रक्रिया होगी उसके तहत कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि पहले रिमांड पर लेंगे, उससे जब पूछताछ होगी तभी जानकारी साझा की जाएगी और उज्जैन पुलिस से जो जानकारी मिलेगी उसके बाद ही तमाम पहलुओं पर पूछताछ करने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि विकास से जुड़े जो लोग हैं उन सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी और एसटीएफ की जो टीम है वो कुछ ही घंटे में उज्जैन पहुंच जाएगी, जहां रिमांड ली जाएगी विकास दुबे की। गैंगस्टर विकास दुबे जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद उठ खड़े हुए हैं। ये गुत्थी पुलिस के तमाम जानकारी के बाद ही सुलझेगी। उज्जैन से जो है उनका गिरफ्तारी हुई, थाने पहुंचे थे। आप इस घटना को कैसे देखें आज जो उनको गिरफ्तारी हुई? देखिए, उत्तर प्रदेश के सबसे खूंखार और सबसे अधिक जिसके ऊपर इनाम घोषित किया गया था 5 लाख रुपए का, और 8 पुलिस के हमारे अधिकारी और जवानों का हत्यारा विकास दुबे निश्चित तौर से आज मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ज़बरदस्त परिश्रम किया, उसके गैंग के कई बड़े बड़े अपराधी गिरफ्तार भी हुए हैं, कई मुठभेड़ में मारे भी गए हैं। और यह उत्तर प्रदेश की पुलिस का डर है कि उसको कभी हरियाणा भाग करके जा रहा है तो कभी मध्य प्रदेश भाग करके जा रहा है, और उसे उत्तर प्रदेश से बाहर जा कर के समर्पण करने जैसी स्थिति का सामना उसने किया है। मैं यह मानता हूं कि कानून के शिकंजे में उसको कसा जाएगा, कठोर से कठोर दंड दिलाने की जो एक कानून सम्मत व्यवस्था है वो की जाएगी, और ऐसा खूंखार कुकृत्य कभी कोई दूसरा उत्तर प्रदेश की धरती पर करने का दुस्साहस न करे, इसके लिए सभी ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे। और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को भी बधाई देता हूं और मध्य प्रदेश सरकार और वहां की पुलिस को धन्यवाद देता हूं। सीएम केशव प्रसाद मौर्य ये कहते हुए कि हमने उत्तर प्रदेश में, हमारी पुलिस ने ऐसा माहौल बना दिया था कि उसको जाकर मध्य प्रदेश के उज्जैन में समर्पण करना पड़ा। ये कहते हुए केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन में आत्मसमर्पण करना पड़ा। और इस बीच आपको बता दें, उज्जैन प्रशासन ने महाकाल के दर्शन से पहले ही विकास दुबे को गिरफ्तार किए जाने का दावा किया है। उज्जैन के कलेक्टर ने इस बात की जानकारी दी, कहा कि गिरफ्तारी से पहले विकास दुबे की सुरक्षा कर्मियों से झड़प भी हुई। देखिए, अभी जो मामले की तफ्तीश है वो उज्जैन पुलिस के द्वारा करी जा रही है, उससे पूछताछ करी जा रही है। लेकिन प्राइमा फेसी जो लग रहा है कि वो मंदिर के दर्शन के लिए जब आया था तो एक जो सामने के शॉपकीपर थे उन्होंने उसको जो है लगभग पहचाना और उन्होंने देखा कि वही कोई संदिग्ध अपराधी है। तो जब उन्होंने हमारे SIS सिक्योरिटी एजेंसी के कर्मचारी है उनको जब इन्फॉर्म किया, तो इन लोगों ने उसको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद में जब वो दर्शन करके निकल रहा था, उससे पूछताछ करी गई, तब संदिग्ध उसकी गतिविधियां प्रतीत हुई, हाथापाई वगैरह वो करने लग गया। और उसके बाद जब फिर उसको पकड़ के पुलिस को इन्फॉर्म करके थाने ले जाया गया तो वहाँ पर मोबाइल नंबर से भी कंफर्म हुआ और प्लस उसने खुद एक्सेप्ट किया वो विकास दुबे है। ये यूपी सरकार को, अपने मध्य प्रदेश सरकार के स्तर से बातचीत चल रही है, उनको सूचना दे दी गई है और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, वो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा करी जाएगी। तो उज्जैन के कलेक्टर को आप सुन रहे थे, जिन्होंने ये जानकारी दी कि गिरफ्तारी से पहले विकास दुबे की सुरक्षा कर्मियों से झड़प भी हुई थी और उसके
फोन नंबर के आधार पर यह साफ हुआ कि वही विकास दुबे है। इस तरह की जानकारी वो दे रहे थे। दीपक हमारे सहयोगी, दीपक आपके पास मैं आ रही हूं। एक तो कलेक्टर ने जो कुछ कहा उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, और दूसरी बात ये कि चश्मदीद की तरफ से एक बैग का जिक्र किया गया था, क्योंकि अभी तक हम ये सवाल उठा रहे थे कि क्या विकास दुबे के साथ कोई बैग या हथियार भी था, जिसकी भी बरामदगी हुई है। चश्मदीद ने जिक्र किया कि विकास दुबे के पास एक बैग भी था, यानी ये एक पहलू और बताता है कि वो किस तरीके से माइंड सेट करके आया था, क्योंकि अगर होटल में रुका हुआ था, सिर्फ दर्शन ही उसका मकसद था, तो बैग क्यों साथ मिला था? दीपक देखिए, साफ तौर पर गायत्री कहीं ना कहीं वो किसी ऐसी चीज़ से गया है जिसमें चाहे वो उसने किसी सरकारी बस का इस्तेमाल किया हो, क्योंकि सबसे अहम चीज़ है उसके पास जो बैग है वो एक यात्री यानी एक सामान्य आदमी की तरह यहाँ से वहाँ ट्रेवल कर रहा था और बचने के लिए कोशिश कर रहा था, और ताकि उस पर पुलिस की निगाह ना पड़ सके। और यही वजह थी कि शायद उसने कोई गमछा भी इस्तेमाल किया हो ताकि वहाँ पर, क्योंकि धूप तेज है और इसको लेकर वो अपना चेहरा भी छुपाकर आराम से बच निकल सकता था। और यही चीज़ है कि वो लगातार बच रहा था। यहाँ पर उसने आया और यहाँ पर उसने बैग अपना रखा है। उस बैग में क्या था, ये बैग की तलाशी लेने के बाद साफ हो सकेगा कि क्या वो कोई हथियार रखकर चल रहा था, क्योंकि ये आरोप लग रहा था कि अभी भी उसके पास से AK-47 और कुछ ऐसे असले मिल सकते हैं। लेकिन जिस तरह से वो बैग रखकर चला, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई पिस्टल नुमा कोई चीज़ उसके बैग में जरूर होगी। ये हालांकि खुलासे के बाद हो पाएगा। वहीं दूसरी तरफ डीएम ने कहा है कि यहाँ पर वो आया था, उसकी झड़प हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जोड़कर यही देखा जा सकता है कि जब तक तफ्तीश नहीं होगी पूरी, क्योंकि एसटीएफ आएगी, वो उस सुरक्षाकर्मी से भी बात करेगी, उससे भी पूछताछ करेगी, जितने लोग मंदिर के अहाते में थे, जिन लोगों के पास वो था, उन सबसे उस घटनाक्रम के बारे में पूरा ब्यौरा लिखा जाएगा। और क्योंकि वो जांच का विषय है, जांच को आगे बढ़ाने के लिए उन सबके बयान होने जरूरी है। तो कुल मिला के ये कहना होगा कि अभी जांच लंबी है। जब तक विकास दुबे उनके पास आ नहीं जाता, ट्रांजिट रिमांड के लिए अर्जी नहीं दाखिल की जाती, उसके बाद ले जाया नहीं जाता, तब तक अभी कयास लगाने अधूरे होंगे, क्योंकि अभी काफ़ी कुछ घंटे जरूर जो यूपी एसटीएफ है वो यहाँ रुकेगी, और उसके बाद उज्जैन से ही सारी मालूमात करने के बाद, सब लोगों के बयान लेने के बाद ही आगे जाएगी। तब जाकर खुलासा होगा कि आखिर ये अंतिम समय में कहां से आया, क्या रात को नोएडा फरीदाबाद से आया है या फिर कुछ दूसरी जगह से। जी लेकिन अभी भी 7 से 8 लोग ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी बाकी है, जो विकास दुबे के साथी बताए जाते हैं। कानपुर हम सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, अब क्या हलचल कानपुर में आप देख पा रहे हैं विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद? देखिए, कानपुर में विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद जाहिर तौर पर हलचल तेज हो गई है, क्योंकि जो विकास दुबे के करीबी थे, जिन्होंने विकास दुबे की इस पूरे मामले में मदद की थी, वो सभी गांव के लोग वो डरे हुए, सहमे हुए, क्योंकि जब एसटीएफ पूछताछ करेगी तो कहीं ना कहीं उनके नाम आ जाएंगे, और वो सब डरे हुए हैं। वहीं दूसरा खेमा एक है जो विकास के आतंक से लगातार परेशान था, जिस पर विकास आतंक बनकर टूट चुका था, उनको लोगों को पीटता था, विकास उनको परेशान करता था, उनकी जमीनें कब्जा की थी। तो वो आज जश्न के माहौल में है और साफ तौर पर जश्न मना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात की एक है कि भले ही उत्तर प्रदेश सरकार इस बात को कह रही हो पुख्ता तौर पर कि विकास आरोपी था और वो डर के यूपी से भाग गया, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि कैसे वो सीमा रेखा पार करता है, कैसे वो 8 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से नृशंस हत्या करता है, और उसके बाद कानपुर देहात और जिले की सीमा को कैसे वो पार करता है। क्यों नहीं पुलिस उसे पकड़ पाई? 2 दिन वो शिवली थाने क्षेत्र में रहा, क्या कर रही थी पुलिस? 2 दिन क्या करती रही? गांव में उसके लीगल सोर्सेज थे, 2 दिन तक वो शिवली में छुपा रहा। एडीजी आते हैं, डीजीपी आते हैं, सभी एक बात कहते हैं कि हम पुलिस बेहद सख्त है, हम इस पर गंभीर कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो कार्रवाई कहाँ हो रही थी? कौन विकास का करीबी था? कौन वो खाकीदारी था जो खाकी का दीमक बनके अपने ही विभाग को खा रहा था? उनका सामना आना बेहद जरूरी है। विकास की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन अब विकास से पूछताछ करके उन खाकीदारियों को जरूर सामने लाना पड़ेगा। और आपको बता दें कि जब इस पूरे मामले में जब विकास पकड़ा गया, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें साफ तौर से कहा गया कि विकास से इंटरोगेशन की जाए कि आखिरकार कौन था विकास का मददगार, या विकास का किस किस राजनीतिक दल से ताल्लुकात था। आपको एक बात बता दूं कि पुख्ता तौर पर गांव के लोग कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा करीबी विकास समाजवादी पार्टियों के, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस वक्त मंत्री उसके करीबी थे। अरुणा कोरी उसके घर में अक्सर आया करती थी, शिव कुमार बेरिया अक्सर घर में आते थे। ये बिल्कुल ठीक है सौरभ, आएंगे आपके पास। एडीजी कानपुर ने इस बीच क्या कहा, जरा सुनवा देते हैं। विकास दुबे के मध्य प्रदेश राज्य में जिला उज्जैन के महाकाल थाने में पकड़े जाने की सूचना प्राप्त हुई है। इसके बाद से उत्तर प्रदेश की पुलिस, चूँकि ये कानपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी है,
इसको लाने के लिए यहाँ से विवेचक जाएंगे और जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो हम लोग अमल में लाएंगे। इसके अतिरिक्त जो भी इस हत्याकांड के आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, उनके विरुद्ध उनको पकड़ने का तथा कानून के शिकंजे में जकड़ के और कोर्ट के सामने पेश करने का कार्य किया जाएगा। और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इन सभी अभियुक्तों को सजा न दिला दें। सर, क्या तो कानपुर में मुकदमा दर्ज है, तो क्या कानपुर पुलिस की टीम वहां पहुंच रही है? आई और कहां पेश करेंगे कोर्ट में? जहां ये एक सतत प्रक्रिया है कि जहां की केस का आईओ है वहीं के आईओ के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या बता सकते हैं कि वो वहां कैसे पहुंचा? इतने ही उत्तर प्रदेश पुलिस की सख्त पहरा चल रहा था, निगरानी चल रही थी। इस संबंध में अभी से कुछ काल्पनिक चीज़ें बताना संभव नहीं है। जब हम उसको अपने रिमांड पे लेंगे, पूछताछ करेंगे या जो मध्य प्रदेश की पुलिस ने जो पूछताछ की होगी उसके आधार पे जो सूचनाएं प्राप्त होंगी उस पर चीज़ें मीडिया के साथ शेयर की जाएंगी। तो यूपी एडीजी प्रशांत कुमार ये कहते हुए कि सभी का जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जब तक कार्रवाई नहीं होती है, सख्त सजा नहीं मिलती, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। राजीव, मैं आपके पास आना चाहूंगी। विधिक कार्रवाई की बात एडीजी की तरफ से की जा रही है, जरा जल्दी से एक बार फिर से समझाइए कि अब किस तरीके से यूपी एसटीएफ वहां पहुंचेगी, उसके बाद आगे की विधिक कार्रवाई होगी, किस तरीके से उसे ट्रांजिट रिमांड पर लिया जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से? देखिए, उज्जैन जिले के महाकाल थाने की पुलिस ने विकास दुबे को गिरफ्तार किया है। उसके बाद अब विकास दुबे को कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में फिर यूपी एसटीएफ जो मजिस्ट्रेट है उससे ये दरखास्त करेगी, विकास दुबे की जो हिस्ट्री सीट है उसको रखेगी और हाल ही में हुई जो पुलिस कर्मियों की हत्या है उसके बारे में जानकारी देगी और ये कहेगी कि अभी विकास दुबे से कई ऐसे सवाल जानने बाकी है जिनका सवाल नहीं मिला है, चाहे वो उन हथियारों की रिकवरी करानी हो जिनसे उन पुलिसकर्मियों की हत्या की गई है या फिर वो कौन शख्स लोग हैं जो हत्या में शामिल हैं। इन तमाम सवालों के आधार पर जज से ये दरख्वास्त करेगी कि वो उसे ट्रांजिट रिमांड पर दें, जिसके आधार पर जज यूपी एसटीएफ को विकास दुबे को ट्रांजिट रिमांड पर देगा और फिर एसटीएफ विकास दुबे को ट्रांजिट रिमांड पर लाके पूछताछ करेगी, जिसके बाद ये साफ होगा कि जो पुलिस से लूटी गई AK-47 व इंसास जैसे राइफल हैं जिसका जो पुलिस से लूटे गए हैं और उस घटना के वक्त जिनके जरिए पुलिस पर फायरिंग की गई तो उन असलहों की बरामदगी कराई जाएगी और साथ ही साथ घटना के वक्त वो कौन से लोग थे जिन्होंने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, वो कहां के रहने वाले थे, उनके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी और उसी के आधार पर उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ पुलिस विकास दुबे को एक लंबे समय से कौन से पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों का संरक्षण मिल रहा था, कौन से सफेद पोस्ट नेता उसको बैकअप दे रहे थे, उसकी भी जानकारी यूपी एसटीएफ करेगी और उसके आधार पर उन नेताओं और उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये पहले दिन से अंदेशा जताया जा रहा है कि जो घटना हुई है वो पुलिस की मुखबिरी पर हुई है और इसी के आधार पर चौबेपुर के पूर्व एसओ विनय तिवारी व बीट प्रभारी के शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। हाँ, लेकिन विनय तिवारी के अलावा और कौन कौन पुलिस में उसकी मुखबिरी कराता सूत्रधार है और क्या सफेद पोश तक भी इसकी पहुंच थी? अगर थी तो वो कौन कौन लोग हैं जो अभी तक विकास दुबे को संरक्षण दे रहे थे? ना सिर्फ अभी तक बल्कि उसके भागने में भी हो सकता है कि कहीं से उसे संरक्षण मिला हो। वो तमाम लोग कौन थे उसको लेकर भी पूछताछ की जाएगी। आप राजीव हमारे साथ बने रहिए। तो अपने दर्शकों को बता दें कि महाकाल मंदिर परिसर में मौजूदा उस वक्त जो मौजूद था सुरक्षाकर्मी, उसकी तरफ से उसे पहचानने की कोशिश हुई, पुलिस को जानकारी दी गई और उसके बाद गैंगस्टर विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया और अब यूपी एसटीएफ की जो टीम है मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो चुकी है उज्जैन के लिए, जहां उज्जैन पुलिस की तरफ से कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद यूपी एसटीएफ की तरफ से कोर्ट से उसकी ट्रांजिट रिमांड मांगी जाएगी। लगातार इस पर आपको अपडेट देते रहेंगे।